अजी सुनते हो? सुन रहा हूँ, बोलो। वो परसों आपका जन्मदिन है ना? हाँ है, तो क्या हुआ? एक बात बोलना चाहती हूँ, बोलूं? हाँ हाँ, क्या बात है, बोलो ना। मेरी एक इच्छा है कि आपके जन्मदिन पर मैं एक अच्छा सा केक बनाऊं, तो आप उसके लिए चेरी, मैदा, दूध और चीनी लेकर आना। हम जैसे गरीबों को ये सब शोभा नहीं देता, ये सब अमीरों के चोंचले हैं। देखिए, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और अब तक मैंने आपसे कुछ भी मांगा तक नहीं है। कम से कम आप मेरी ये इच्छा तो पूरी कर दीजिए ना। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर तुम्हारी कोई जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन हम गरीब हैं और हमारी अवस्था नहीं है कि ये सब चीजें मैं तुम्हें लाकर दूं। मुझे माफ कर देना। अब आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप ना एक काम कीजिए, आप ना मेरी शादी का जोड़ा लेकर बाजार जाइए। वहाँ पर आपको कोई भी दुकान मिलेगी, वहाँ पर ये जोड़ा बेच दीजिएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से आप सामान ले आइए और अपने लिए अच्छे से कपड़े भी खरीद लीजिएगा। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पास यही तो एक अच्छी साड़ी है। मेरी चिंता मत कीजिए, आपके जन्मदिन पर मैं एक अच्छा सा केक खिलाऊंगी। इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। आप जाइए ना, जल्दी जाइए। ठीक है, तुम जैसा कहो। हे ऊपर वाले, देवों के देव, मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिएगा। मैं आपको बढ़िया सी खीर चढ़ाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। मैं आपको अच्छी सी खीर चढ़ाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। मैं आपको अच्छी सी खीर चढ़ाऊंगा। हे माता रानी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी अच्छी पत्नी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। मैं आपको अच्छी सी खीर चढ़ाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। कल मेरी शादी है और मेरे पास पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी भी नहीं है। इसीलिए मैं घर से ये बर्तन लेके आई हूँ ताकि मैं इसे बेचकर अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद सकूँ। लेकिन ये पुराने कहकर इन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा। पता नहीं क्या होगा। अरे अरे अरे, इतनी प्यारी लड़की और इतनी दुखी। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास बनारसी साड़ी है, तुम ये लो। आशा करता हूँ कि इससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें दे रहा है, तुम इसे खुशी खुशी ले लो। ये लो लो। ठीक है, तो आप मेरे ये बर्तन तो ले लीजिए भैया। अच्छा ठीक है, खुश रहो बेटा। तुम्हारा शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा रहे। खुश रहो हमेशा। बेटा, ओ बेटा, मेरे ये फल तो खरीद लो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे दवाइयाँ खरीदनी है। बेटा ले लो, बेटा ले लो। ओह, सच में मनुष्य के कितने सारे दुख होते हैं। पता नहीं फल बेचकर कितने पैसे कमाएगी, और घर में बीमार लड़का भी है। ओ नानी माँ, दवाई के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, फल बेचकर कितना कमाओगी? मेरे पास तो इतने ही है, घर पे कितने होंगे पता नहीं। अगर मुझे इसके पैसे नहीं मिले तो मैं दवाई नहीं खरीद पाऊंगी। तो आप एक काम कीजिए, ये तांबे के बर्तन आप रख लीजिए। हो सकता है इसे बेचकर आपको पैसे मिल जाए और आप अपने बेटे के लिए दवाई भी खरीद सकती है ना? ये लो, ये लीजिए। तुम बहुत महान हो बेटा। इसके बदले में तुम मेरे ये फल रख लो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर वाले से आपके बेटे के स्वास्थ्य के लिए कामना करूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया है। एक भी पैसे नहीं हैं और बहुत जोर की भूख लगी है। लगता है मर ही जाऊंगा। क्या हुआ दादा, तबीयत खराब है? क्या हुआ? सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। आप एक जगह पर बैठ के पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद अपने छाते बेचिएगा। मैंने सुबह से जितने छाते बेचे हैं, एक चोर ने सब चोरी कर लिए। और ये देखो, ये सब छाते कीचड़ लग के खराब हो गए हैं। अब कौन खरीदेगा इन्हें, तुम ही बताओ। अरे दादाजी, मेरे पास कुछ फल है, आप इन्हें खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए लीजिए लीजिए, आप खाओ खाओ खाओ। तुम तो बहुत दयालु हो बेटे, अनजान इंसान के लिए इतनी चिंता। तो तुम इस कीचड़ से सने छातों को ले जाओ, मुझे कुछ शांति मिलेगी। अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं इन्हें रख लेता हूँ और अब मैं चलता हूँ। सच में इस दुनिया में बहुत सारे दुख है, उनकी ज़रूरतें तो मुझसे भी ज़्यादा है। मेरा जन्मदिन तो फिर कभी भी आ जाएगा, मैं रेणु को अच्छे से समझा दूंगा। उसका मन भी बहुत अच्छा है। अगर ये छाते बिक जाए और पैसे मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, एक काम करता हूँ, छाता खोल लेता हूँ, कहीं मैं भीग न जाऊं। हे देवी, मुझे माफ करिए, मैं आपको खीर नहीं चढ़ा पाया। अगर आप यहाँ इस तरह बारिश में रहे तो आप भीग जाएंगे। एक काम करता हूँ, आपके सिर पर ये छाता रख कर जाता हूँ। अरे बाप रे, आप तो पूरी तरह से भीग चुके हो। और मैंने जो सामान मंगवाया था वो कहाँ है? बताता हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि क्या बताऊं तुम्हें। क्या बोल रहे हो? आपके प्रति मेरा प्यार तो और भी बढ़ गया है। आपके जैसा दयालु और धर्म प्रेमी से मेरी शादी हो गई, मैं धन्य हो गई। कल आपके जन्मदिन पर इसी खुशी के साथ मैं आपकी आरती उतारूंगी। ठीक कहा तुमने, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। अजी सुनिए सुनिए, तो दरवाजे पे कोई खटखट कर रहा है। अरे ये क्या, इतनी रात को कौन आ गया? देखता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। तुम्हारी सरलता, उदारता और इंसान के प्रति प्रेम देखकर हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार भेजा है। हम लोगों के आशीर्वाद से तुम लोगों का कष्ट बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। आपके जन्मदिन पर आपको खीर खाने मिल गई, इस बात की मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे खीर खाकर खुशी नहीं हो रही है, खीर के साथ साथ हमें अच्छा सा केक भी मिल गया है। हा 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 हा। इंसान जब दूसरे इंसान की मदद करेगा, धर्म के रास्ते पे चलेगा, तो उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी।